हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम लोग कुछ वेक्टर स्पेस से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये एक फर्स्ट क्वेश्चन है ये कि लेट v इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग टू आर। अब इसमें हम डिफाइन कर रहे हैं, डिफाइन एडिशन ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स x1 y1 प्लस x2 y2 इक्वल टू x1 प्लस x2 0 and cxy equal to cx ordered pair cx 0 where c is any scalar, any real number. Then question is v is vector space with these operations. तो यहाँ पर हमको चेक करना है कि क्या इन दोनों एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में v हमारा v वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा। तो वेक्टर स्पेस दिखाने के लिए कि v वेक्टर स्पेस है, अगर हम v वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टीज को हमको यहाँ पे शो करना होगा कि सभी प्रॉपर्टीज को अगर ये होल्ड कर रहा है तो वेक्टर स्पेस है, और कोई भी एक प्रॉपर्टी अगर फेल कर जा रही है तो v हमारा वेक्टर स्पेस नहीं होगा। तो इसमें हम देखते हैं तो जो एडिशन की डिफिनीशन यहाँ पे दी जा रही है, बाय डिफिनीशन ऑफ एडिशन there exists no zero vector, no xy belong to E such that x1 y1 plus xy equal to x1 y1 for all x1 y1 belong to E। बाई डिफिनीशन ऑफ एडिशन की डिफिनीशन से ये क्लियर है कि कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर ऐड हो रहे हैं तो सेकेंड कोऑर्डिनेट 0 हो जा रहा है। तो कोई भी अगर हम x1 y1 लेंगे किसी भी वेक्टर से, किसी भी ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई में इसको ऐड करेंगे तो सेकेंड कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो ये x1 y1 के इक्वल नहीं आएगा। x1 y1 प्लस एक्स वाई नॉट इक्वल टू x1 y1 मीन्स इस यहाँ पर जीरो वेक्टर जीरो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। दस there exists no zero belong to B। तो जब जीरो वेक्टर एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी नंबर थर्ड क्या कहती है कि एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए कि जो जीरो का काम करे। तो यहाँ पर जीरो वेक्टर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये जो सेट है हमारा ये वेक्टर स्पेस नहीं है। हेंस V is not a vector space। सेकेंड क्वेश्चन ये है V is collection of all ordered pair xy such that xy belong to R। यहाँ पर भी एक एडिशन डिफाइन किया गया है x1 y1 प्लस x2 y2 इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर x1 प्लस y1 x2 प्लस y2 मीन्स कोऑर्डिनेट वाइज एडिशन है। एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन हो रहा है cxy इक्वल टू cx ऑर्डर्ड पेयर cxy। तो अब चेक करना है कि क्या ये बीच हमारा इन दोनों ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में वेक्टर स्पेस फॉर्म कर रहा है। तो फिर हम यहाँ पे देखेंगे तो वेक्टर स्पेस अगर सभी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगी तो वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा, और कोई भी एक प्रॉपर्टी अगर होल्ड नहीं कर रही है तो वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करेगा। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। इन ए वेक्टर स्पेस भी over field F अल्फा प्लस बीटा
x. This is equal to alpha x plus beta x. For all scalar alpha beta belong to the field F and for all x belong to वेक्टर स्पेस B. तो हम इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे. Let alpha beta belong to R. And xy ordered pair xy belong to B. अब हम चेक करेंगे कि क्या ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो रही है ना हो. अल्फा प्लस बीटा एक्स वाई, यहाँ पर बी के एलिमेंट क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है. दिस इज वन एलिमेंट ऑफ बी. अब ये कितना आएगा, बाई डिफिनीशन ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ऊपर स्केलर मल्टीप्लिकेशन की डिफिनीशन दी हुई है. तो दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा एक्स कामा वाई. अब हम ये चेक करेंगे, ये अल्फा एक्स वाई प्लस बीटा एक्स वाई, इसकी वैल्यू कितनी आएगी. तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू अल्फा एक्स वाई प्लस बीटा एक्स वाई, और बाई डिफिनीशन ऑफ एडिशन इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये इक्वल टू हो जाएगा अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स एंड वाई प्लस वाई. और ये कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स और 2y. और ये यहाँ पे ये ऊपर वाला इसको हम लिख सकते हैं अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स वाई. इसको हम बोलते हैं 1 और इसको हम बोलते हैं 2. तो बाई 1 और 2 हम क्या देख रहे हैं, बाई 1 एंड 2 को क्या मिला, अल्फा प्लस बीटा एक्स वाई. दिस इज नॉट इक्वल टू अल्फा एक्स वाई प्लस बीटा एक्स वाई. इसका मतलब क्या हुआ, हेंस बी इज नॉट ए वेक्टर स्पेस. एक प्रॉपर्टी फेल कर जा रही है, यहाँ पर x के प्लेस पर ये है ऑर्डर पेयर एक्स वाई. हेंस बी इज नॉट ए वेक्टर स्पेस. बी इज नॉट अ वेक्टर स्पेस. ये वेक्टर स्पेस नहीं है. नेक्स्ट यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सब स्पेसेस ऑफ आर्यन. यहाँ पे बहुत सारे आर्यन के सबसेट्स दिए हुए हैं, इनको हमको चेक करना है कि कौन कौन से सबसेट्स सब स्पेस हैं आर्यन के. तो 1 बाई 1 हम चेक करेंगे सोल्यूशन. तो सब स्पेस चेक करने के लिए हमको पता है क्या हमको करना है, ये सबसे W ऑफ वेक्टर स्पेस B इज सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस B इफ W इटसेल्फ है वेक्टर स्पेस. कोई सबसेट वेक्टर स्पेस का कब सब स्पेस होता है, जब वो सबसेट खुद वेक्टर स्पेस हो जाए. वेक्टर स्पेस हो जाए मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड हो जाए, स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड हो जाए, एडिशन क्लोज्ड हो जाए. We know that a subset W of a vector space B is a subspace of B if alpha x plus beta y belong to W
for all scalar alpha beta belong to field F and for all x y belong to W। अगर ये सिंगल कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग टू W for all scalar alpha beta and for all x y belong to W, then W is subspace of V। तो हम इसको यूज करेंगे इन सबको चेक करने के लिए। तो फर्स्ट है हमारा W1। तो W1 क्या है? ऐसे एन टपुल्स हैं x1 x2 and so on xn such that each xi are greater or equal to 0 or all I equal to 1 2 up to n। let x1 x2 and so on xn belong to W1 and take alpha belong to R। तो अब अगर x1 x2 xn W1 में बिलोंग कर रहे हैं मीन्स जितने xi है सब नॉन नेगेटिव नंबर्स हैं। टेक अल्फा इक्वल टू टेक अल्फा नेगेटिव अल्फा लेस देन 0 देन अल्फा x1 x2 अप टू xn स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये कितना आएगा? दिस इज इक्वल टू अल्फा x1 अल्फा x2 एंड सो ऑन अल्फा xn। अब हम देखेंगे कि क्या ये बिलोंग कर रहा है W में। दिस इज नॉट बिलोंग टू W, नॉट बिलोंग टू W एज अल्फा xi आर लेस देन और इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि अल्फा लेस देन 0 है, सिंस अल्फा इज लेस देन 0। तो कोई भी एंटापुल W1 में कब बिलोंग कर रहा है? जब वो एंटापुल के सारे कोऑर्डिनेट नॉन नेगेटिव हो। लेकिन यहाँ पर अगर अल्फा से हम किसी W का कोई एंटापुल ले रहे हैं, अल्फा से स्केलर मल्टीप्लिकेशन ले रहे हैं, तो जो एंटापुल आ रहा है उस एंटापुल के सभी कोऑर्डिनेट नेगेटिव हैं। अल्फा हमने नेगेटिव नंबर ले लिया तो इसका मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्लोज नहीं है। जब यही नहीं है तो इसका मतलब क्या है? W1 हमारा वेक्टर स्पेस नहीं है। So scalar multiplication is not closed. Scalar multiplication is not closed. Hence W1 is not a subspace. W1 is not a subspace. सब स्पेस आपकी यहाँ पे W1 सब स्पेस नहीं है। नेक्स्ट हम आते हैं सेकंड पर। सेकंड हमारा W2 है। W2 क्या है? x1 x2 xn entuples such that x1 plus 3x2 equal to x3, x1 plus 3x2 equal to x3। ये हमको चेक करना है कि क्या W2 सब स्पेस है। तो लेट x equal to x1 x2 so on xn and y equal to y1 y2 and so on yn be any two element of W, be any two element
element of W2. Let alpha beta be any two scalar. Let alpha beta belong to field. Alpha beta be any two scalars. तो अब अगर अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई भी W2 में बिलोंग कर जाए तब तो यह सब स्पेस, अदरवाइज नहीं है। तो हम कैलकुलेट करेंगे। नाउ अल्फा एक्स, पहले इसके देख लेते हैं हम। तो अब यहाँ पे x1 x2 सिंस x equal to x1 x2 and so on, xn belong to W2। तो अगर ये W2 में बिलोंग कर रहा है तो क्या होगा, देयरफॉर सो x1 प्लस 3x2 equal to x3 and y equal to हमने क्या लिया है, y1 and tuple y1 y2 and so on yn, this is belong to W2। so क्या आएगा, y1 प्लस 3y2 इक्वल टू y3। इन दोनों को हमको ध्यान में रखना है। अब कैलकुलेट हम करते हैं। नाउ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, ये कितना आएगा, दिस इज इक्वल टू अल्फा एक्स हमने लिया है x1 x2 एंड सो ऑन xn प्लस बीटा वाई हमने लिया है y1 y2 एंड सो ऑन yn। अब ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू अल्फा x1 अल्फा x2 सो ऑन अल्फा xn प्लस बीटा y1 बीटा y2 सो ऑन बीटा yn। अब ये कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू अल्फा x1 प्लस बीटा y1 अल्फा x2 प्लस बीटा y2 एंड सो ऑन अल्फा xn प्लस बीटा yn। ये आ गया। अब ये हमको, अगर ये W में बिलोंग कर गया तो मतलब W सब स्पेस है, अदरवाइज नहीं। तो ये W में कब बिलोंग, कोई भी n टपल W में कब बिलोंग कर रहा है, x1 x2 xn W में कब बिलोंग कर रहा है, जब x1 प्लस 3x2 इक्वल टू x3 हो जाए। तो अगर अल्फा x1 फर्स्ट कोऑर्डिनेट प्लस 3 टाइम्स सेकेंड कोऑर्डिनेट अगर x3 के बराबर हो जाए तो हम चेक करेंगे। तो अब इसको चेक करो। अल्फा x1 प्लस बीटा y1 प्लस 3 अल्फा x2 प्लस बीटा y2, अगर ये अल्फा x3 प्लस बीटा y3 के बराबर हो जाए तो काम हो गया। तो अभी कितना आएगा, दिस इज इक्वल टू अल्फा x1 प्लस बीटा y1 प्लस 3 अल्फा x2 प्लस 3 बीटा y2। अब ये कितना आएगा, दिस इज इक्वल टू अल्फा x1 प्लस 3 अल्फा x2 प्लस बीटा y1 प्लस 3 बीटा y2। वेक्टर एडिशन कॉम्पिटिटिव होता है तो हम अल्फा x1 हमने ऐसे लिख दिया, अल्फा x1 थे, अल्फा वाले दोनों टर्म को एक साथ लिख दिया और बीटा वाले दोनों टर्म को एक साथ। अब यहाँ पे हम अल्फा हम कॉमन ले रहे हैं तो ये हो जाएगा x1 प्लस 3x2 प्लस बीटा y1 प्लस 3y2। अब x1 प्लस 3x2 ऊपर से कितना है, x1 प्लस 3x2 इक्वल टू है x3 और y1 प्लस 3y2 इक्वल टू है y3। तो इसको हम यूज करेंगे। ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू अल्फा x3 प्लस बीटा y3। तो अब यहाँ पे क्या आया, ऊपर हम देख रहे हैं कि अल्फा x प्लस बीटा y के
फर्स्ट कोऑर्डिनेट प्लस 3 टाइम्स सेकेंड कोऑर्डिनेट इक्वल टू थर्ड कोऑर्डिनेट आ जा रहा है। इसका मतलब क्या है, तो हेंस अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग टू W2 फॉर ऑल, क्योंकि हमने अल्फा बीटा आर्बिट्रेरी लिया हुआ है, फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग टू R एंड फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू W2। और जब ये ट्रू है इसका मतलब क्या है, हेंस W2 is a subspace. W2 is a subspace. नेक्स्ट हम W3 पे आते हैं। W3 क्या है, W3 collection of all n tuples x1, x2 and so on xn such that x2 square equal to x1। ये है, तो हमको ये चेक करना है क्या W3 सब स्पेस है। तो लेट और दिस let x equal to n tuple x1, x2, so on xn, and y equal to n tuple y1, y2 and so on yn। any two elements of W3। तो अब अगर x W3 में बिलोंग कर रहा है, x1, x2, xn W3 में बिलोंग कर रहा है, तो क्या आएगा, देन x2 स्क्वायर इक्वल टू x1 एंड y1, y2, yn भी W3 में बिलोंग कर रहा है, तो क्या आएगा, एंड y2 स्क्वायर इक्वल टू y। Let alpha beta be any two scalar. Let alpha beta belong to the field F, field R। तो अब क्या आएगा, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई कैलकुलेट करेंगे ना हम। अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई ये कितना आ जाएगा, अल्फा x1, x2 एंड सो ऑन xn प्लस बीटा y1, y2 एंड सो ऑन yn। ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू अल्फा x1, अल्फा x2 एंड सो ऑन अल्फा xn प्लस बीटा y1, बीटा y2 सो ऑन बीटा yn। ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू अल्फा x1 प्लस बीटा y1, अल्फा x2 प्लस बीटा y2 एंड सो ऑन अल्फा xn प्लस बीटा yn। अब अगर ये W3 में कब बिलोंग करेगा, कोई भी एंड W3 में कब बिलोंग कर रहा है, जब सेकेंड कोऑर्डिनेट का स्क्वायर फर्स्ट कोऑर्डिनेट के बराबर हो जाए। अगर इसका स्क्वायर फर्स्ट के इक्वल हो जाए तो हम कैलकुलेट करते हैं, ना हो अल्फा x2 प्लस बीटा y2 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू अल्फा x2 स्क्वायर प्लस बीटा y2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस अल्फा बीटा x2 y2। अब x2 स्क्वायर कितना है, x2 स्क्वायर x1 है, दिस इज इक्वल टू अल्फा x1 प्लस y2 स्क्वायर y1 के बराबर है, प्लस बीटा y1 प्लस ट्वाइस अल्फा बीटा x2 y2। दिस इज नॉट इक्वल टू अल्फा x1 प्लस बीटा y1। दिस मीन्स, मतलब यहाँ पे थर्ड कोऑर्डिनेट सेकेंड कोऑर्डिनेट का स्क्वायर फर्स्ट के इक्वल नहीं है, हेंस अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई डज नॉट बिलोंग टू बी W3। सो W3 is not a subspace।
W3 सब स्पेस नहीं है। सिमिलरली 4 चेक कर सकते हैं इसी तरीके से, दो वेक्टर x1 x2 xn y1 y2 yn लेकर के, और 4 भी सब स्पेस हो जाएगा। फिफ्थ सब स्पेस नहीं होगा, मैं कर नहीं रहा हूँ, केवल इसको इतना दिखा देना है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड नहीं है यहाँ पर फिफ्थ W5 के केस में, क्योंकि अगर x2 रेशनल है तो कोई भी अगर x1 x2 xn हमने ले लिया, x1 x2 xn बिलोंग टू W5, तो x2 रेशनल होगा, और स्केलर कोई अल्फा ले लो इरेशनल नंबर, तो जब अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो x2 रेशनल है तो अल्फा x2 जो है इरेशनल हो जाएगा, तो मतलब जो अल्फा x आएगा वेक्टर उसमें सेकंड कोऑर्डिनेट इरेशनल नंबर हो जाएगा, तो W5 में नहीं बिलोंग करेगा। मींस स्केलर मल्टीप्लिकेशन फिफ्थ वाले केस में स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्लोज नहीं होगा। जब स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्लोज नहीं है तो मतलब W5 वेक्टर स्पेस नहीं, सब स्पेस नहीं है। फिफ्थ केस में कर दे रहा हूँ, फिफ्थ वाला x1 x2 and so on xn such that x2 is rational number। तो हमको दिखाना है कि W5 जो है, तो लेट x इक्वल टू x1 x2 so on xn एंड y इक्वल टू हम जीरो वेक्टर ले रहे हैं, 0 0 0 belong to W5। Again let alpha beta belong to R, then अल्फा x प्लस बीटा y, ये कितना आ जाएगा, अल्फा x1 x2 xn प्लस बीटा 0 0 to 0, और ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू अल्फा x1 अल्फा x2 so on अल्फा xn प्लस 0 0 0, दिस इज इक्वल टू अल्फा x1 अल्फा x2 so on अल्फा xn। अब हम अल्फा स्केलर ले ऐसा चूज कर ले रहे हैं, लेट अल्फा भी रेशनल, अल्फा हम स्केलर है, अल्फा बीटा कोई भी रियल नंबर है, तो अल्फा हम इरेशनल नंबर ले रहे हैं, ठीक है। लेट अल्फा, ठीक, अल्फा एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, देन तो अब x में x1 x2 xn W5 पे बिलोंग कर रहा था, x2 रेशनल है, तो अगर ये रेशनल को रेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेशनल ही रहेगा, तो अल्फा x2 क्या हो जाएगा, देन अल्फा x2 इज एन इरेशनल। तो जब अल्फा x2 इरेशनल नंबर हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, 10 अल्फा x प्लस बीटा y डज नॉट बिलोंग टू W5। मतलब अगर हम अल्फा यहाँ पे इरेशनल नंबर चूज कर ले रहे हैं तो अल्फा x प्लस बीटा y W5 में नहीं बिलोंग कर रहा है। सब स्पेस होने के लिए क्या चाहिए था कि अल्फा बीटा कोई भी स्केलर लिया जाए और एक्स वाई कोई भी दो वेक्टर लिया जाए, अल्फा x प्लस बीटा y W5 में बिलोंग करे। लेकिन अगर अल्फा हम इरेशनल ले रहे हैं तो अल्फा x प्लस बीटा y W5 में बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है, हेंस W5 is not a subspace, is not a subspace of Rn।
इसके पहले एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, ये क्वेश्चन एक्सरसाइज है, सब लोग ट्राई करना। लेट बी वी सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस ओवर फील्ड। अब हमने बताया था M क्रॉस N R, सेट ऑफ ऑल M क्रॉस N मैट्रिसेस इज ए वेक्टर स्पेस। इसकी बेसिस भी बताई, पहले के लेक्चर में बताई गई है, इसके पहले लेक्चर्स आप देख सकते हैं बेसिस एंड डायमेंशन का। यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड बेसिस A1 A2। तो सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस का वेक्टर स्पेस है, तो वेक्टर स्पेस की डायमेंशन कितनी होगी, 4 डायमेंशन। बेसिस में कितने एलिमेंट आएंगे, 4 एलिमेंट। तो यहाँ पर क्या है, ऐसा बेसिस फाइंड आउट करना है, फाइंड बेसिस A1 A2 A3 A4 सच दैट AI स्क्वायर इक्वल टू AI मीन्स A1 स्क्वायर इक्वल टू A1 हो जाए, A2 स्क्वायर इक्वल टू A2, A3 स्क्वायर इक्वल टू A3 एंड A4 स्क्वायर इक्वल टू A4। बहुत सिंपल है, मैं इसको कर नहीं रहा हूँ एज एक्सरसाइज, सब लोग ट्राई करिएगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, W1 एंड W2 भी सब स्पेसेस ऑफ M2R, सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस विथ रियल एंट्रीज। W1 इक्वल टू ABC 0, ABC बिलोंग टू R, W2 इक्वल टू 0, BCD बिलोंग टू R। तुमको क्या दिखाना, सो दैट M2R इक्वल टू W1 प्लस W2। When we say that a vector space B is sum of two subspaces W1 and W2, if every element of vector space B can be written as sum of one element of W1 and one element of W2। तो हम दिखाएंगे, let A B C D this belong to M2R, then we can write और हम इसको ABCD को कैसे लिख सकते हैं, ABCD को हम लिख सकते हैं ABCD इक्वल टू A B/2 C/2 0 प्लस 0 B/2 C/2 D। तो अब यहाँ पे क्या आ गया, फर्स्ट एलिमेंट, ये एलिमेंट क्या है, 2x2 मैट्रिक्स फॉर A22 एंट्री 0, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम एंट्री 0 है। ऐसे 2x2 के सभी 2x2 के मैट्रिक्स जिनकी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम एंट्री 0 है, वो कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, W1 में। और वो 2x2 के मैट्रिक्स जिनकी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एंट्री 0 है, वो बिलोंग कर रहे हैं W2 में। तो यहाँ से क्या आ गया, ये जो मैट्रिक्स है दिस इज बिलोंग टू W1 एंड दिस एलिमेंट बिलोंग टू W2। तो यहाँ पे क्या आया कि M2R का कोई एक एलिमेंट लिया तो उसको हमने सम ऑफ वन एलिमेंट ऑफ W1 एंड वन एलिमेंट ऑफ W2 के फॉर्म में लिख दिया। इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो यही ओरिजिनल मैट्रिक्स ABCD आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, हेंस M2R is sum of two subspaces W1 plus W2। अब ये सम डायरेक्ट नहीं है, डायरेक्ट सम कब होता है, if every element of vector space B can be uniquely expressed as can be uniquely written as sum of one element of W1 and one element of W2, then we say that B is direct sum of
सब स्पेसेस W1 एंड W2। लेकिन यहाँ पर ये रिप्रेजेंटेशन यूनिक नहीं है, इसको हम दिखाएंगे कि ये कैसी यूनिक नहीं है, कि और भी तरीके हैं इसको लिखने के। अगेन ABCD इक्वल टू AB/3 C/3 0 प्लस 0 2B/3 2C/3 G एंड D। तो यहाँ पर भी 2x2 मैट्रिक्स, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम एंट्री 0, 2x2 मैट्रिक्स विद फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एंट्री 0। तो ये मैट्रिक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है? दिस इज बिलोंग टू W1 एंड दिस इज बिलोंग टू W2। तो यहाँ पे देखो फिर उसी सेम मैट्रिक्स ABCD को हमने फिर से लिख दिया, 1 एलिमेंट ऑफ W1 एंड 1 एलिमेंट ऑफ W2। इसको 1 बोलते हैं और इसको 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या क्लियर है कि रिप्रेजेंटेशन यूनिकली नहीं लिखा जा रहा है। एवरी एलिमेंट ऑफ M2R कैन बी रिटन एज वन एलिमेंट सम ऑफ वन एलिमेंट ऑफ W1 एंड वन एलिमेंट ऑफ W2। मतलब सम हो गया, लीनियर सम हो गया, बट यूनिक नहीं है। तो यहाँ से फ्रॉम 1 एंड 2 each element of M2R cannot be written uniquely, cannot be written uniquely as a sum of one element of W1 and one element of W2। इसका मतलब hence sum is not direct, hence sum is not direct। तो ये सम हमारा डायरेक्ट सम नहीं है। नेक्स्ट कह रहा फाइंड ए सब स्पेस W3 आफ्टर W2 such that M2R equal to direct sum of M2R equal to W1 डायरेक्ट सम W2। कि W2 का कोई एक सब स्पेस फाइंड आउट करना है W3 की M2R इक्वल टू हो जाए डायरेक्ट सम ऑफ W1 एंड W3। तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? वी नो दैट नाउ अगेन वी नो दैट वेक्टर स्पेस V is direct sum of two subspaces W1 plus W1 and W2 if B equal to W1 plus W2 and W1 intersection W2 equal to 0। कि B दोनों सब स्पेस W1 और W2 का लीनियर सम हो जाए या सम हो जाए और दोनों सब स्पेसेस का इंटरसेक्शन 0 आ जाए, तब वेक्टर स्पेस डायरेक्ट सम होगा। तो यहाँ पे हमको एक सब स्पेस फाइंड आउट करना है W2 का। तो यहाँ पे W1 क्या दिया हुआ है? W1 ABC 0 एंड W2 दिया हुआ है 0 BCD।
तो हमको एक सब स्पेस W3 फाइंड आउट करना है। No. W3 इक्वल टू, अगर हम W3 ये ले लें 0 0 0 D, such that D belong to R, then W3 is a subspace of W2. W3 is a subspace. चेक, आप लोग उसको चेक कर सकते हैं, सबस्पेस ऑफ W2। अब W1 और W3 का जो सम है ये डायरेक्ट सम हो जाएगा। नो, ABCD। अब इस ABCD को हम कैसे लिख सकते हैं? ABC 0 प्लस 0 0 0 D, this is belong to W1 and this element belong to W3। तो अब यहाँ से क्या आया कि M2R का कोई भी एलिमेंट लिया जा रहा है, उसको सम ऑफ वन एलिमेंट ऑफ W1 एंड वन एलिमेंट ऑफ W3 हमने लिख दिया। Hence M2R is sum of subspaces W1 and W3। अब नेक्स्ट, दिस रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक, दोनों सबस्पेसेस का एंड W1 इंटरसेक्शन W3 इक्वल टू ओनली 0, दोनों का इंटरसेक्शन 0 है W1 और W3। तो जब इंटरसेक्शन 0 है इसका मतलब क्या है? 10 हेंस M2R is direct sum of W1 and W3। Okay, thank you all.